ग्रामवासी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक सांसद ना होती है भी हम स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। कटहरी में सबसे बड़ा मुद्दा होगा बेरोजगारी और किसान की महंगाई की मार। कटहरी में सबसे बड़ा मुद्दा है बाईपास का। जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी वाले बाईपास के नाम पर गुमराह करते हैं कि आपको बाईपास मिल जाएगा, लेकिन न बाईपास बन रहा है न रोड बन रहा है। हमारा जनप्रतिनिधि अगर सदन में जाएगा तो हमारी बात उठाएगा। हमारे जो मुद्दे छूटे हैं या जो हमारे विकास नहीं हुए, हमारा जनप्रतिनिधि कम से कम जो है हमारी बात को सदन में उठाएगा। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। अंबेडकर नगर की कटेरी विधानसभा सीट भी उपचुनाव को लेकर तैयार है। यहां भी उपचुनाव होना, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में कटेरी की जनता ने लालजी वर्मा को समाजवादी पार्टी से विधायक बनाया था, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में लालजी वर्मा सांसद बन गए, जिसकी वजह से कटेरी विधानसभा सीट खाली हो गई। इस समय कटेरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना और कटेरी विधानसभा की जनता आज मेरे साथ मौजूद है। यही की जनता से आज जानेंगे कि आखिर इस बार किस मुद्दों को लेकर कटेरी विधानसभा में चुनाव होने जा रहा है। आप कटेरी विधानसभा से, क्या नाम है? पहले तो अपना आप नाम बताइए। अभिमन्यु अग्रहरी। कटेरी विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है, इस बार क्या मुद्दे होंगे? यहाँ मुद्दा, जो भी मुद्दा हम जनहित का था, लमसम उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिना विधायक सांसद होते हुए भी यहाँ की सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था कर दी है। जो भी सड़कें खराब थी ज्यादातर बन गई हैं। जो भी सड़कें बची हैं, मुझे लगता है 1 महीने के अंदर विकास की दृष्टि से वो सारी सड़कें बन जाएंगी। ऐसे प्रस्तावित हम लोगों ने लिख करके भी दिया है शासन को, 1 महीने के अंदर वो सारी सड़कें बन के कंप्लीट हो जाएंगी। और ऐसा कोई, क्योंकि हम गरीबों को, आम मध्यम वर्गीय परिवार को स्वास्थ्य, बिजली, पानी की ही चिंता होती है। आज हर घर नल से पानी पहुंच रहा है, स्वास्थ्य की व्यवस्था समुचित है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो हमारे यहाँ किसी प्रकार की गरीबों को लिए परेशानियां झेलना पड़े। पूर्ववर्ती समय में स्वास्थ्य के लिए आए दिन कभी डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। बिजली के लिए हम लोग रात रात भर तरसते थे। बिजली के तारों पर हम लोग कपड़े सुखाया करते थे, लेकिन आज 24 घंटा बिजली सबको समुचित रूप से मिल रहा है। हम सभी ग्रामवासी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक सांसद ना होती है भी हम स्वस्थ हैं, सुरक्षित। कटेरी में उपचुनाव होने जा रहा है, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा भैया विकास का है। दरअसल हम लोग जो है कहीं कहीं हम लोग मार खा जाते हैं जनप्रतिनिधि की वजह से। हम लोगों का कोई जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद, यहाँ नहीं था। लेकिन अब जैसे हम लोग, अब कार्यकर्ता जो है, चाहे जो भी शासन की योजनाएं चल रही हैं, गांव गांव घर घर जाके उनको यह बताया जा रहा है। कहीं कहीं हम लोगों से भूल चूक हुई है, उसके लिए हम लोग एक बृहद पैमाने पे एक मुहिम चला रहे हैं। हम लोग घर घर गांव गांव जाके जो भी योजनाओं से जो जो परिवार वंचित है, उस परिवार को, उस योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए घर घर जो है समीक्षा और सर्वे कर रहे हैं। और रही बात जैसे बिजली की है, खाद की समस्या है, हम लोग शासन की तरफ से जैसे पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, बिजली उपलब्ध है, छोटी मोटी समस्याएं हैं, उसके लिए हम लोग लगे हैं और तत्परता से लगे हैं, उसको पूरा किया जाएगा। इस सीट पर कौन सी पार्टी हावी होने जा रही है? यहाँ भाजपा। क्या मुद्दे होंगे कटेरी चुनाव के? कटहरी में सबसे बड़ा मुद्दा होगा बेरोजगारी और किसान की महंगाई की मार। किसान 50 किलो की बोरी यूरिया पाता था, इस समय 45 किलो की हो गई है। वो भी, आप समितियां हैं, पता कर लीजिए, समितियों से खाद गायब है। अगर खाद है तो उनका सचिव गायब है। और दूसरी बात, बिजली की व्यवस्था जो कह रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर फूंक जा रहा है, वो ट्रांसफार्मर उचित समय पर नहीं लग रहा है, जबकि शासन की मंशा है ट्रांसफार्मर बिजली विभाग खुद ला के लगवाए। जर्जर तारे जब से विद्युतीकरण हुआ है नहीं बदला गया है। कटहरी मार्केट का देख लीजिए, रोज आए दिन दगा रहता है। रोड की बात ये लोग कर रहे हैं, आपके सामने रोड जा रही है जो प्रतापपुर चमुरखा सबसे बड़ी ग्राम पंचायत गिनी जाती है, उत्तर प्रदेश की 3रे नंबर की है। आगे आप जाइए, गड्ढा मुक्त नहीं गड्ढा युक्त हो गई है। यहाँ के विधायक लालजी वर्मा थे जी। तो क्या लग रहा है कि लालजी वर्मा ने कोई काम ही नहीं किया? लालजी वर्मा ने काम किया, लेकिन सत्ता के विपरीत विधायक होने के कारण उनसे दुर्व्यवहार जो किया गया, उनको उतनी फंडिंग नहीं की गई। जो काम देते थे उस पे भाजपा के लोग ठेका पट्टी हैंग करके अपना जो है अपने सिस्टम से काम इधर उधर करवा लेते थे। दूसरी बात, कटहरी में सबसे बड़ा मुद्दा है बाईपास का। जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी वाले बाईपास के नाम पर गुमराह करते हैं कि आपको बाईपास मिल जाएगा, लेकिन न बाईपास बन रहा है न रोड बन रहा है। आप देख लीजिए रोड की क्या दशा है। हमारे घर के सामने खुद,
रुक जा, बीच में मत बोलिए। अभी आपको बोलने, आप बोले मैं नहीं बोला हूँ। जब आप बोले हैं तो मैं नहीं बोला हूँ ना, तो आप क्यों बोल रहे हैं? विधानसभा की तो विधानसभा के विधायक सांसद माननीय लालजी वर्मा आज नहीं, आज से हैं, आज तक क्यों नहीं वो सड़क बनवाए? मैं पूछना चाहता हूँ, आपके घर के सामने, आपके घर के स्कूल के सामने सड़क किसने बनवाया? लालजी वर्मा ने सदन में बात क्या सदन में बात उठाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सपना तिवारीपुर से समरा घाट सपना तिवारीपुर का सड़क किसने बनवाया? इतने बड़े दावे कर रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी क्यों नहीं जीत पाई? बीजेपी, यहाँ कुछ गलतियां उनकी रही, हम लोग हमेशा अलायंस में चले जाते हैं, उनकी गलती, कार्यकर्ता मेहनत किया। अब की बार सिर्फ झूठ विपक्ष के द्वारा फैलाया गया, जिसका हम लोग पूरी तरीके से उसका खंडन नहीं कर पाए। उसके नाते हम लोग कहीं से भी बैकफुट, लेकिन हमारे कार्यकर्ता पूरी तरीके से सुरक्षित है। और रही खाद की बात, एक खाद की सोसाइटी यहाँ है, 24 घंटे खाद मिलती है। एक के पूर्व अध्यक्ष ये रहे हैं, एक के खाद वहाँ है। आप चलिए, अगर आप खाद ना पाए, यहाँ इनके घर के बगल का वहाँ भी खाद सचिव उपस्थित है। जब ये अध्यक्ष हुआ करते थे, हो सकता है खाद ना मिल रही हो, लेकिन जब से भाजपा की सरकार रही, नीम कोटि की यूरिया 24 घंटे हर सोसाइटी में उपलब्ध है। 50 की हो गई, इसको नहीं बता रहे हैं। क्या ये महंगाई बढ़ी? क्या महंगाई चरण सीमा पर है। सब्जी से लेकर सारे महंगाई, इसमें कांवरिया वाले में रोड डाइवर्जन कर दिए। किसको प्रॉब्लम हो रही है? पब्लिक को। और जो है ताजिया में भी तो रोड डाइवर्जन, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं हुई। गड्ढा मुक्त आप देख लीजिए, मेरे घर के सामने 6 महीने से खुदाई करके जो है छोड़ दिया गया है, और पीडब्ल्यूडी द्वारा नहीं बनवाया जा रहा है। कम से कम 20 घर का निकलना वो बाधित हो गया। हमेशा कटेरी में उपचुनाव होने जा रहा है, क्या मुद्दा होगा इस बार? स्थानीय मुद्दे की बात करिएगा। सर बेरोजगारी, महंगाई, यही सब है। और यहाँ पे जात पात की लड़ाई है। यहाँ पे सब जाते जो है बसपा सपा पे ज्यादा हैं। बसपा लड़ नहीं रही है कहीं पर, इसलिए सपा भारी रहेगी। क्यों कटेरी में काम नहीं हुआ 2 साल में? काम बहुत हुआ है, काम बहुत हुआ है, तब फिर आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे सपा के वोटर ज्यादा हैं। ये जात पात की लड़ाई है यहाँ पे, यही है यहाँ पे। आप भी कटेरी विधानसभा से ही हैं, क्या लग रहा है कि यहाँ पे उपचुनाव होने जा रहा है? स्थानीय मुद्दे की बात करिएगा, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे ये होगा कि आपकी बीजेपी यहाँ से जीतेगी। यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है, केवल बीजेपी मुद्दा है, लेकिन बीजेपी आपकी यहाँ से जीतेगी। मुद्दा है तो ना, बीजेपी तो यहाँ से 2 बार हर चुनाव हार रही है। हाँ, आपकी जीतेगी। आपका कहने का मतलब है कि हमारा जनप्रतिनिधि अगर सदन में जाएगा तो हमारी बात उठाएगा, हमारे जो मुद्दे छूटे हैं या जो हमारे विकास नहीं हुए, भाई साहब का कहने का मतलब हो तो हमारा जनप्रतिनिधि कम से कम जो है हमारी बात को सदन में उठाएगा। हमारे नेता अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता और लालजी वर्मा की सक्रियता और कार्यकर्ता का सम्मान बचाने का काम जो किए हैं, उसके बदौलत समाजवादी सांसद बनाई है और फिर उपचुनाव में अपना परचम लहराएगी। बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं, ये किसी भी का काम लग जाए, अभी थाने पर आप चले जाइए, बिना पैसा दिए उसका काम नहीं हो रहा है। और जनप्रतिनिधि से अगर शिकायत की जाती है तो ये लोग मैनेज करते हैं। जब जनहित की बात होती है तो कहते मेरी सरकार नहीं है, व्यक्ति विशेष के लिए, जातिगत के लिए, पीडीए के लिए, लोगों के लिए काम करते हैं। और रह के इन्होंने कहा कि विधायक निधि काम नहीं करने, एक भी ठेकेदार अगर भारतीय जनता पार्टी का निकल जाए इनके किसी निधि का, उसी दिन पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। और रही बात दूसरी, जनहित का सरकार है, समाज का है, सबकी बात होती है, सबका। मैं आप भी कुछ बोलने वाले हैं। अब भाई साहब आप ये समझ लीजिए कि इनके जनप्रतिनिधि कितने बड़े झूठे हैं। मैं बचपन से आज तक देखा हूं कि ये ब्लॉक आप जो देख रहे हैं, यहाँ हनुमान जी का मंदिर था, छोटा सा मंदिर, आज नहीं, हम लोग पैदा ही नहीं हुए तब से है। वो स्पेशली यह मुद्दा सदन में उठा के बता रहे हैं कि कटेहरी ब्लॉक में अवैध कब्जा करके जो है बजरंग बली जी की मूर्ति की स्थापना हो रही है, जबकि यह पूर्व विधायक पवन पांडे जी ने जो है इसका शिलान्यास किया है। धर्म विरोधी, अब आप जान लीजिए कि इनके जनप्रतिनिधि कितने महान हैं। केवल उनका एक काम है, बस वही जातिवाद उनका है, और इसी के बदौलत तो यहाँ हमेशा से हावी रहते हैं। क्यों बीजेपी हिंदू और मुसलमान की ये बार उसी बात पे कह रहे हैं, हमने तो कभी कहा नहीं हिंदू मुसलमान, ये तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं साल में, और मैं संविधान की बात करता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, अगर एससी दलित का वोट आपको चाहिए क्यों नहीं बना कटेहरी तो एससी दलित को बराबर का दर्जा भी मिलना चाहिए मुख्यालय का। एक भी, मैं एक चीज बता दें, 5 साल से विधायक रहे लालजी वर्मा यही के, यहाँ से मुख्यालय से 1 किलोमीटर, मुख्यालय से 1 किलोमीटर, यहाँ की सड़कें क्यों नहीं बनी, यहाँ की बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं। इन्होंने ट्रांसफार्मर की बात कही, ट्रांसफार्मर सपा गवर्नमेंट में हफ्तों लग जाते थे, भाजपा गवर्नमेंट 24 घंटे के अंदर
ट्रांसफार्मर लगता है, चाहे कटेरी का हो चाहे गांव का हो। आज तक नहीं लगा। और रही बात दूसरी बात रही हिंदू मुसलमान की ये करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, हनुमान मंदिर के लिए लालजी वर्मा ने विरोध किया, राम जन्मभूमि के लिए हनुमान मंदिर के लिए विरोध किया, कांवरिया के लिए आपके सामने विरोध कर रहे हैं। इन्हीं के ब्लॉक किराए पर 1 घंटा तक ताशा पीटा गया, रोड जाम करके। कहाँ थी इनकी इंसानियत? कांवरियों के लिए बोलते हैं कि रोड डाइवर्ट कर दिया गया। बात कर रहे हैं, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। बाबा निहाल दास की कुटी सबसे बड़ी धर्म स्थली अपने क्षेत्र की मानी जाती है। यहीं के सांसद माननीय हरिओम पांडे जी ने अपनी निधि दिया खड़ंजा लगाने के लिए, उसके बाद वो पैसा वापस क्यों ले लिए? ये विकास की बात करते हैं? आप बताइए, विकास की बात करते हैं? सरकार थी। हमारे साथ चाचा बड़े बुजुर्ग हैं, काफी दिन से कई चुनाव यहाँ पे देखे होंगे। क्या लगता है कि जो है इस बार कटेरी विधानसभा में जो है वो जीत किसकी सुनिश्चित होगी? ये अभी वो समय बताएगा कि जीत किसकी, ये अभी फाइनल नहीं किया जा सकता। मुद्दे हैं जो वो कई हैं, मैंने आपको बताया बार बार, जिनको गिनाया नहीं जा सकता। ये थी कटेरी की जनता, जिसका साफ तौर पर कहना कि अंबेडकर नगर कटेरी विधानसभा सीट पर जो चुनाव होने जा रहा है वो बेहद दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, चुनाव अभी काफी दिन है। फिलहाल जब चुनाव होगा कटेरी विधानसभा सीट पर, तो जहां की जनता तय करेगी आखिर किस पार्टी के प्रत्याशी को इस बार यहां से जीत सुनिश्चित करवाएगी। अंबेडकर नगर से वेद प्रकाश पाठक, भारत समाचार।